हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 9th या टीजीटी सोशल साइंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। यह एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है कल, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुई 16 राजगद्दी पर कब बैठा था? तो लुई 16 कब राजा बना था? 1774 में राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16 कौन से राजवंश का था? तो वो था बर्बन डायनेस्टी का। ठीक है, हिंदी में इसको बुर्बो राजवंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16 जब राजगद्दी पर आसीन हुआ तो कितने वर्ष का था? तो जब वो राजगद्दी पर बैठा तो वो कितने साल का था? तो वो था 20 वर्ष का। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16 का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 है, लुई 16 की पत्नी का क्या नाम था? तो लुई 16 की वाइफ का नाम था मैरी एंटोनेट, और ये कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16 किस वर्ष फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था? तो अभी क्या था हमने 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16 जब राजा बना तो वह कितने वर्ष का था? तो वह था 20 वर्ष का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लुई 16 का विवाह किससे हुआ था? तो मैरी एंटोनेट से हुआ था। नेक्स्ट है, मैरी एंटोनेट किस देश की राजकुमारी थी? तो वह थी ऑस्ट्रिया की। क्वेश्चन 10 है, फ्रांस के खजाना खाली होने के क्या कारण थे? कृषि था, व्यापार था, लंबे युद्ध थे या शिक्षा थी? तो इसका आंसर जो है वो लंबे युद्ध है। जब लुई 16 राजा बना था तो उसने क्या देखा, उसका राजकोष खाली था। उसके बहुत सारे रीज़न थे, उनमें से कुछ रीज़न ये था कि वर्साई के महल और राज दरबार की शान शौकत पर बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होती थी। दूसरा, लुई 16 के शासनकाल में ना फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराया था, उसकी हेल्प की थी। अच्छा, उपनिवेश का मतलब क्या होता है? ऐसा देश जो किसी दूसरे देश के नियंत्रण में हो, उसको उपनिवेश कहा जाता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, लंबे युद्ध हुए। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्साई का महल किसके लिए प्रसिद्ध था? युद्ध के लिए, फिजूल खर्ची के लिए, शिक्षा या व्यापार? तो अभी हमने पढ़ा फिजूल खर्ची के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस ने किस देश की सहायता की थी? तो अमेरिका की थी। अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराया था ब्रिटेन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस ने अमेरिका के कितने उपनिवेशों की मदद की थी? तो 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस पर कर्ज बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? तो युद्ध खर्च जो था वो मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा था? तो वो 3 स्टेट में बटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्टेट में कौन शामिल था? किसान, पादरी, व्यापारी या मजदूर? तो पादरी शामिल थे। पादरी मतलब होता है प्रीस्ट। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय स्टेट में कौन शामिल था? तो कुलीन वर्ग शामिल थे। तृतीय स्टेट में कौन शामिल थे? तो तीसरा जो वर्ग था उसमें कौन कौन शामिल थे? व्यापारी थे, किसान थे, मजदूर थे। तो ये सब जो थे वो तीसरे स्टेट में आते थे। अगला क्वेश्चन है, टैक्स कौन देता था? तो ना ही प्रथम स्टेट के देते थे, ना ही द्वितीय के, सिर्फ तीसरा जो स्टेट था वो टैक्स पे करता था और कोई भी टैक्स पे नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइल क्या है? तो ये धार्मिक कर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है या व्यापार कर है? तो बी है, प्रत्यक्ष कर है। ये डायरेक्ट टैक्स है जो सीधा राज्य को जाता था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस ने अमेरिका को किससे आज़ाद कराने में सहायता की थी? तो वो थी ब्रिटेन से। अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराया था। तो आंसर क्या है? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका को स्वतंत्र कराने में फ्रांस की सहायता का परिणाम क्या था? क्या हुआ था? तो उसका कर्ज बढ़ गया था और ज़्यादा। तो ऑप्शन बी, कर्ज बढ़ गया था। है, फ्रांसीसी सरकार को कर्ज पर कितना ब्याज देना पड़ता था? तो 10% देना पड़ता था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बड़ा हिस्सा किस पर खर्च करती थी? तो वो था कर्ज चुकाने पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। फ्रांसीसी सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए क्या करना पड़ा? कर घटाए, कर बढ़ाए, युद्ध रोका या व्यापार को बढ़ाया? तो ऑप्शन बी, कर को बढ़ाया। फ्रांस की लगभग कितनी जनसंख्या किसान थी? पूरी आबादी का 90% जो थे वो क्या थे? किसान थे। अगला क्वेश्चन है, ज़मीन का लगभग 60% हिस्सा किसके पास था? किसान के पास था, राजा के पास था, कुलीन वर्ग और चर्च के पास था या व्यापारी के पास था? तो किसके पास था? ये कुलीन वर्ग और चर्च के पास था।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम और द्वितीय स्टेट को क्या विशेष अधिकार प्राप्त थे? तो वो कर से छूट, मतलब वो कर नहीं देते थे, टैक्स पे नहीं करते थे, ना प्रथम ना द्वितीय, सिर्फ तीसरे जो स्टेट के लोग थे वो ही देते थे। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, किसानों को किन कार्यों के लिए बाध्य किया जाता था? पीजेंट वर फोर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, सामंती सेवाओं या शासन के लिए? तो सी ऑप्शन राइट है। अच्छा, सामंती व्यवस्था होती क्या थी? ठीक है, सामंती व्यवस्था का मतलब होता था, ये एक ऐसी प्रणाली होती थी जिसमें समाज जो है ना वो विभिन्न वर्गों में बटा होता था, जैसे राजा है, कुलीन है, किसान है। ठीक है, अब होता क्या था, भूमि का स्वामित्व ऊंचे वर्ग के पास ही होता था और किसान भूमि पर काम करते थे, बदले में टैक्स और सेवाएं प्रदान करते थे, जैसे कि सड़क निर्माण में हेल्प कर देना, सामंतों के खेतों पर जाके काम कर देना। ठीक है, चर्च किसानों से कौन सा कर वसूल करता था? तो इसका आंसर है बी, हिंदी में इसको टाइद कहते हैं, और ये क्या था, धार्मिक कर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धों के कारण फ्रांस पर कितना कर्ज बढ़ गया था? तो वो था 10 अरब लिवरे। बी ऑप्शन राइट है। युद्ध से पहले फ्रांस पर कितना कर्ज था? तो वो था 2 अरब लिब्रे का। कितने का था? 2 अरब लिब्रे का। किस सदी में फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था? तो वो क्या था, 18वीं सदी में। कौन सी सदी में? 18वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज किन व्यवस्था का अंग था? लोकतांत्रिक था, गणतांत्रिक था, पूंजीवादी था या सामंती था? तो सामंती व्यवस्था का अंग था। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, पहले और दूसरे स्टेट के लोग कौन से विशेष अधिकार प्राप्त थे कि वो कर नहीं देते थे? तो ऑप्शन बी राइट है, कर से छूट। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर किस पर लगाया जाता था? इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगाया जाता था? आय पर, भूमि पर, रोज़मर्रा की वस्तुओं पर या व्यापार पर? तो ऑप्शन सी, रोज़मर्रा की वस्तुओं पर जो था इनडायरेक्ट टैक्स लगता था। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स किन वस्तुओं पर लगाया जाता था? तो नमक और तंबाकू पर लगाया जाता था। नेक्स्ट, लिव्रे क्या थी? इसे कब समाप्त किया गया था? तो यह एक मुद्रा, करेंसी थी और 1794 में इसे समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टाइथ जो चर्च को दिया जाता था वह कितना होता था? 1/10 ऑफ इनकम होता था वो। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट क्या था? क्रांति से पहले फ्रांस के समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली एक श्रेणी हुआ करती थी। तो क्या था ये? समाज का एक वर्ग था। तो बी ऑप्शन राइट है। पादरी कौन होते थे? तो चर्च के अधिकारी होते थे। यह चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था। तो कौन होते थे? चर्च के अधिकारी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही क्लास 9th और टीजीटी सोशल साइंस एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।